जेबी न्यूज 24 में मैं जैनबा खान आप सबका स्वागत करती हूँ। मोदी जी करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। और अब सीधा रुख करते हैं हैदराबाद की तरफ, जहां पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी परिसर के पास से देखा जाए तो तकरीबन 400 साढ़े 400 एकड़ जमीन पर जिस तरीके से पेड़ काटने का मामला सामने है, उस पर तमाम जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उन्होंने उस पर बहुत ही आपत्ति जताई, उस पर उसका विरोध किया है। और आपको बता दें, जिस तरीके से अचानक रात में बुलडोजर जाके वहां पर पेड़ काटना शुरू किया गया, बुलडोजर जाके, तब तक जब तक लोगों को पता चल पाता, छात्रों को पता चल पाता, पेड़ उसको रोक पाते, तब तक तकरीबन 25 एकड़ जो है वो पेड़ वहां के कट चुके थे। कांचा गचीबोली फॉरेस्ट जो है हैदराबाद का, काफी लंबे एरिया में जो है वो फैला हुआ था। लेकिन जिस तरीके से एक तरफ पर्यावरण को बचाओ आंदोलन चलता है, पर्यावरण को बचाने की जरूरत है, वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से पेड़ काटने का मामला सामने है, तमाम छात्र जो है इसको लेकर विरोध में है। हमारे साथ सुदीक्षा फाउंडेशन के फाउंडर शिवम पांडे मौजूद हैं, जो कि तमाम मुद्दों को आगे लेकर अपने एनजीओ के जरिए आवाज उठाते रहते हैं। उनसे हम सीधा रुख कर लेते हैं और सीधा उनसे बातचीत करेंगे कि इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं शिवम पांडे। जी, सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम सादर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पर्यावरण का मुद्दा है, इसको हमारी सरकारों को जब तक वो युद्ध स्तर पर नहीं लेते, तब तक हमारे साथ समस्याएं बनी रहेंगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि पर्यावरण संरक्षण। हमें पता है कि हर साल हमारी धरती का जो टेम्परेचर है, वो 1 से 1.5 से 2 डिग्री हमेशा बढ़ता जा रहा है हर साल। और उसका सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण का क्षरण। हम लगातार औद्योगिक विकास के नाम पर पेड़ों को तो काट रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमको उसका अल्टरनेटिव देना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए, उसका हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और अगर मैं ये भी कहूँ कि पेड़ों का विकल्प हो भी नहीं सकता, तो ये गलत नहीं होगा। इसीलिए हम उसको कम से कम ये करना चाहिए कि जहाँ हम अगर किसी सड़क बनाने के लिए या किसी भी औद्योगिक निर्माण के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, तो कम से कम उसे अल्टरनेटिव जगह पर, किसी और जगह पर उसी संख्या में हमको पेड़ों को लगाना चाहिए। मैं तो पिछले कई सालों से पर्यावरण के लिए काम कर रहा हूँ, तो हम यही चाहते हैं, सरकार से मेरी गुजारिश है कि आगे से ऐसी किसी भी कार्रवाई को करने से पहले कम से कम उसका एक अल्टरनेटिव जरूर तलाश लें। जी जी, आप तो काफी लंबे समय से जुड़े हैं एनजीओ से और काफी लंबे समय से इन चीजों को आगे रख रहे हैं। क्या कुछ कमी रह जाती है लोगों को? क्या लोग जागरूक नहीं है इस तरीके की चीजें सामने आती है, फिर उसके होने के बाद जो है लोगों को विरोध जताना पड़ता है? क्या लोग जागरूक नहीं आज पर्यावरण को लेकर? देखिए, जहाँ तक जागरूकता की बात की जाए, तो जो इससे जुड़े संस्थान हैं, जैसे एनजीओज हैं, सोशल सर्विसेज है, वो लोग तो कहीं ना कहीं अपने स्तर पर जागरूक करते हैं। लेकिन हमें आम पब्लिक, आम जनमानस के बीच में अपनी बात को पहुंचाने के लिए जो एक युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए, शायद हम वो नहीं कर पा रहे। उसके लिए हमें, जैसे हमने सफाई स्वच्छता को लोगों के बीच में पहुंचाया, एक उसे युद्ध स्तर पर एक क्रांतिकारी कदम के रूप में चलाया, उसी तरीके से जब तक हम पेड़ बचाओ अभियान नहीं चलाएंगे या लोगों के बीच में इसके फायदे या नुकसान नहीं बताएंगे, तब तक हमको लगता है कि आने वाले समय में हमको दिक्कतें आती रहेंगी और हमको पर्यावरण का नुकसान ऐसे ही उठाना पड़ता रहेगा। जी देखिए, शिवम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुदेशा फाउंडेशन के जो फाउंडर है, और लगातार ही जो है समाज के कार्य जो है करते रहते हैं। अच्छा शिवम जी, ये बताइए कि जैसे कि आपने अपने चारों तरफ देखा होगा, जो हमारा आप जानते होंगे इसके बारे में, जैसे कि हमारा इको सिस्टम है, और इस तरीके से तकरीबन रात में इस 25 एकड़ तकरीबन जो है वो जंगलों को जो है वो जंगल को जला दिया गया। उसमें कितने जो जानवर थे उनकी जो वीडियोस भी सामने आएंगी, आपने देखा होगा जिस तरीके से जानवरों जो है सारे जानवर, वहां पे कई जानवर मर गए। ऐसे मामले में जो है देखा जाए तो क्या आज लोग समझ नहीं रहे कि ये जानवर भी इस इकोसिस्टम को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी दुनिया उजाड़ रहे हैं? जी, जैसे कि आप हैदराबाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं, तो उसका दृश्य आप अगर देखेंगे तो बहुत ही मार्मिक दृश्य है। वहाँ जो जानवर रहते थे, उसके जानवरों की मोर की आवाज़ या वहाँ जितने भी जानवर थे, उनकी आवाज़ सुन के जितने भी कोई भी वन्य जीव जो मित्र हो, उनको छोड़कर कोई भी आम नागरिक भी, उसे आम इंसान भी देखेगा तो उसके अंदर से ऐसी भावनाएं
जगेंगी कि नहीं ये कैसा हो रहा, हम उनके घरों को छीन ले रहे हैं। जी जब हमारे घरों को छीना जाता है, इंसान के या किसी भी आदमी के घरों को उनसे छीना जाता है, तो उससे कितना वेदन होता है, कितनी पीड़ा होती है उसके हृदय में। हमको उसी पीड़ा को महसूस करना चाहिए जब हम ऐसे जंगलों को काटते हैं, वहां पर जो हैबिटेट है, रहने का उनका निवास स्थान है, जब हम उन्हें छीनेंगे तो उन पर क्या बीत रही होगी। इस मामले में देखिए, जो हैदराबाद के मामले को अगर लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। जी जी बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां की सरकार और आम पब्लिक को इस चीज के लिए आगे आके ये चीज सोचनी चाहिए कि हमको बचाना है इनको, ये हमारा घर है, ये हमारे बीच के लोग हैं, तभी कुछ आगे चलकर हम इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। जी जी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से रोक लगाई थी कि इस तरीके से रातों रात पेड़ काटना सरासर गलत था, उसके बाद जो है कहीं जाके कुछ रोक लगी, लेकिन छात्रों को विरोध करना पड़ा। क्या ऐसा लोगों को नहीं समझ में आया कि हमारा इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस भी बिगड़ सकता है अगर इस तरीके से पेड़ काटे जाएंगे। तकरीबन 25 एकड़ तक जंगल जो है वो जल चुके हैं। ये इसी चीज की मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बात की कि जब तक अगर हम चाहते हैं कि आम नागरिक भी इस अभियान में शामिल हो, जैसा कि हम सुदीक्षा फाउंडेशन के लिए पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, हम घर घर जाकर कोई भी अगर हम एक प्लांट भी लगाते हैं तो उसके आसपास के 10, 12, 15 घर जितने लोग हैं उनको हम इकट्ठा करके उस पेड़ पौधे की अहमियत और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आगे, ये हमारे लिए कितने फायदेमंद है, इस चीज के बारे में बताते हैं, ताकि जब उसको खुद से ऐड करेंगे, वो इमोशनली अटैच होंगे उस चीज से, तो कहीं जाकर हमको उस एक पौधे का लाभ, एक पेड़ का लाभ मिल पाएगा इन फ्यूचर, और वो हमको एक नहीं कम से कम आने वाली कई पीढ़ियों को फायदा। जब तक ये चीज हम आम नागरिक को नहीं बताएंगे, समझाएंगे, तब तक कहीं ना कहीं हमको ऐसी चीजें आगे देखने को मिलती रहेंगी। जी आपको क्या लगता है जिस तरीके से जैसे आज छात्र वहाँ के विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस तरीके से जंगल को नहीं काटना चाहिए, पर्यावरण है वो जो है प्रभावित हो रहा है, तो हर तरफ से आवाज उठाना चाहिए ताकि सरकार ये समझ सके कि सरकार अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए जिस तरीके से जंगल को जा रही है उससे सीधा सीधा असर हम आम जनता की जो है वो जिंदगी पर पड़ने वाला है। क्या सब जगह से आवाज उठनी चाहिए वाकई में? बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह से उठी आवाज, और मुझे ये भी लगता है कि जब ये चीजें सोशल मीडिया पर आई, न्यूज पर आई, और जब एक आंदोलन के रूप में इस सोशल मीडिया पर ये चीजें स्प्रेड हुई, फैली, तो हमको लगता है इसको चारों तरफ से और हर आदमी ने इसको सपोर्ट किया, और विशेषकर जब सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सकारात्मक चीज, और तुरंत मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर उस पर स्टे भी हुआ, तो ये बहुत अच्छा कदम है, और सरकारों को इससे सीख लेनी चाहिए और हम लोगों को खुद इसमें शामिल होकर इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। जी 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 देखिए सुदीक्षा फाउंडेशन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे हैदराबाद में तो रुक गया, लेकिन एक आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल, जी 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 हसदेव फॉरेस्ट को आज भी काटा जा रहा है खनिज उत्खनन के नाम पर। जी उसमें बताया जाता है कोयला खनन के लिए, हो सकता है कि आज के टाइम में वो कोयला खनन जरूरी हो उन पेड़ों से जो वहाँ के जंगल है उससे, लेकिन क्या हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है, हम कुछ ऐसी स्कीम बना सकते हैं कि आगे जाकर हम वो उतने पेड़ हम किसी और जगह पर लगा सकें। जब उतने ही पेड़ हम किसी और जगह पर लगा सकते हैं तब कहीं हमारा पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। अन्यथा ऐसे पेड़ अगर हम काटते रहेंगे विकास के नाम पर तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी और हमें इसके लिए सफर करना पड़ेगा, परेशानी झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल देखिए, एक बड़ा सवाल शिवम पांडे ने कहा है कि क्या अगर हम उसका अल्टरनेटिव अगर सोच के कोशिश करें कि क्या उसका अल्टरनेटिव में हम जितने पेड़ काट रहे हैं उतने ही हम दूसरी तरफ लगा रहे हैं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो एक बड़ा सवाल है आपके विकास पर। जैसा कि आपने विकास का नाम लिया, आज अगर इस तरीके से पेड़ काटे जाए तो उनका सीधा जो जवाब दोनों सरकार की तरफ से आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का आता है, डेवलपमेंट का आता है। क्या पेड़ों को काट के डेवलपमेंट जो होंगे वो हमारे समाज के लिए अच्छे होंगे? कि जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनेंगे, क्या ऐसे डेवलपमेंट हमारे समाज के लिए अच्छा हो सकता है जहाँ पे इतने पेड़ों को काट दिए जाए, इतने जानवरों को बेघर कर दिया जाए? देखिए, हवा, पानी और पेड़ों की सबको जरूरत है। मकान, अगर हमारे पास हवा नहीं रहेगी हम सांस किससे रह लेंगे, पानी नहीं रहेगा हम पी के किस चीज से जिंदा रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे हम फल फूल किससे लेंगे, हम अपना रोज का जो खाना पीना है वो किससे हम अपना पूरा करेंगे, अपने मिनरल्स को।
लेकिन ठीक है, विकास आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये पेड़ों को नजरअंदाज करना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के विकास करना, एक पर्यावरण हितैषी या पर्यावरण मित्र होने की वजह से मैं तो इस चीज को बिल्कुल गलत मानता हूं, और आगे से कोशिश करता हूं कि सरकारें इस मामले में कम से कम सोच विचार करके एक सकारात्मक कदम उठाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। शिवम जी जी, आपको याद होगा कोरोना का टाइम याद होगा, जिस तरीके से जो आफत जो पूरे देश पर आई थी, उस कोरोना के टाइम पे कितने पेशेंट थे जिनको डॉक्टर ये सजेस्ट कर रहे थे कि आप जो है ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहां पर जो है चारों तरफ पेड़ हो, हरा भरा हो, और आप वहां पे जी जो जी। है उससे आपको जो है उसकी आपकी हेल्थ को जो है काफी सारे फायदे होंगे, उससे आप ठीक हो सकते हैं। काफी लोगों को जो है ऐसी जगहों पे रहने से उनकी कोविड जैसी बीमारी ठीक भी हुई है, ऐसा रिसर्च में भी पता चला था। लेकिन आज वही सरकार देखा जाए तो वो इतने बड़ी आपदा से निकलने के बाद आज उन्हीं इन्वायरमेंट को बिगाड़े, इस पर क्या सोचते हैं आप? यही तो मैं कह रहा हूँ कि कोरोना काल में हम एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागे भागे फिर जी रहे थे, हमको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, और आज उसी ऑक्सीजन के जो सबसे बड़े सोर्स हैं पेड़ पौधों को जी हम इतने निर्भरता से और बर्बरता से उसे काटे जा रहे हैं। आगे इससे कितनी परेशानियां हैं होंगी, कितने, इसका हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। कम बिल्कुल से कम इस चीज से हमको दूर रहना चाहिए, और ये सोचना चाहिए अगर हमारे पास ऑक्सीजन का स्रोत ही नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो हम फ्यूचर में खुद को कैसे सरवाइव कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो सुदिशा फाउंडेशन के फाउंडर शिवम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने काफी बड़े सवाल उठाए कि आगे आने वाली जो फ्यूचर में जो भी सारी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम खुद नहीं जानते कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स अगर सामने आएंगे। इस तरीके से जो है सरकार विकास के नाम पर अगर इस तरीके से पेड़ काटे जाएंगे और इस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट और हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया जाएगा, क्योंकि ये लगातार एनजीओ से जुड़कर लगातार ही पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, जगह जगह पर पेड़ लगा रहे हैं। इसको लेकर आज इन्होंने अपनी बातचीत रखा है। शिवम जी, आखिर में कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मैं सबसे यही अपील करूंगा, और आपके माध्यम से कि सबसे, आप न्यूज चैनल के आपके माध्यम से मैं सबसे कहना चाहता हूं कि कम से कम अपने घर में हर प्रियजन के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाइए, और महीने में अगर एक पेड़ या दो पेड़ अगर आप लगाएंगे तो भविष्य वो कम से कम कोरोना जैसे काल में ऑक्सीजन के लिए तो नहीं तरसेगा, और जो हमारी जो बेसिक चीजें हैं पेड़ पौधे हवा, उसके लिए उसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो कृपया आप महीने में कम से कम एक पौधे तो छायादार वृक्ष और फलदार वृक्ष अवश्य लगाएं, ये मेरी तरफ से आप लोगों से आह्वान है। जी, तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी परिसर के पास में जो स्थित 400 एकड़ जमीन के जो जंगल की थी, जिसमें जो है इतने सारे पेड़ थे, उनको जिस तरीके से मामला सामने आए, उसको लेकर शिवम पांडे क्या सोचते हैं, सुदिशा फाउंडेशन के फाउंडर थे, आपको दिखलाया है। और आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फेसबुक पर फॉलो करिएगा ताकि आप इन्हीं सब मुद्दों से रूबरू हो सके। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम पांडे जी, आपने अपनी बात को जो है वो चैनल पे रखा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जोड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।